प्रेम प्रणाम। प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाए। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो सभी में परमात्मा है, सभी के भीतर परमात्मा है। और ये हमारा भ्रम है कि मैं कहीं हूं, मैं कहीं हूं ही नहीं है। जैसे मछली समुद्र में है, लेकिन उसे भ्रम हो गया कि मैं ही समुद्र हूं। तो फिर ये ईर्ष्या, द्वेष, ये दृष्टि रहेगी। और जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा, मालिक की दया हमारे पे कृपा हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि सब परमात्मा में है। कण कण में कहा ना परमात्मा है, पत्ते पत्ते में परमात्मा है। ये समझो कि हम उसी के अंदर डूबे खड़े हैं बिल्कुल। लेकिन संत कहते हैं कि तुम स्थान ही नहीं देते। लामा जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ये लामा जी के जो शब्द हैं, ये तैयारी है, और बिना तैयारी के तो एडमिशन मिलता नहीं। और हम बिना एडमिशन के ही जबरदस्ती शब्दों के माध्यम से हम उसको हासिल करना चाहते हैं। तो शब्द तो बहुत कंठस्थ, गीता याद है सभी को। हमारे साहित्य, वेद, पुराण, संतों की वाणी, सब इतना सुंदर सब भरा हुआ है। लेकिन यदि हमने उस परमात्मा रूपी सरोवर में अपने आप को नहीं जाना कि मैं हूं ही नहीं, जब आप नहीं होते, बिल्कुल ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है कि आप हटो तो फिर वो दृष्टि बदले। हाँ, सृष्टि बदलती है कि मेरा मालिक सभी के अंदर है, सब में समाया है। तभी तो कनिका वैश्या, वाल्मीकि डाकू, सभी तो पार हो गए। क्यों? क्योंकि भीतर तो वही था, बस दृष्टि भर का अंतर था कि दिख नहीं रहा था वो। नहीं तो ये रह जाते कि मैंने इतने पाप किए, मैंने तो, कोई कहता मैंने इतने पुण्य किए। तो ये दर्शन है हमारे सामने कि पापी और पुण्य उसकी लाइन में सब एक है। बस उसकी दृष्टि का भेद है कि उसकी दृष्टि से दृष्टि मिल जाए। यानी जो आंख संसार को देखती है, अगर वही आंख केवल हर जीव जंतु प्राणी सब में परमात्मा को देख ले, तो फिर क्या बचेगा? फिर ये मन के रोग जो हैं, जितने भी मन के रोग हैं, मन के कारण बीमारी, तो मन का पर्दा हटते ही तो फिर क्या है? ना कोई यहाँ संत है, ना कोई राजा है, ना कोई फकीर है, ना कोई मनु है, ना कोई लामा जी है, ना कोई यशपाल जी हैं। आप एक बार इस पूरे दृश्य को आप बिल्कुल हटा दो, कोरा कर दो इसको, फिर क्या है यहाँ? तो वही वास्तविकता है कि जो ये हमने आकार लिया रंग रूप भेद का, और इसके कारण फिर मन हमारे भीतर प्रकट हुआ, इंद्रियां काम करने लगी, ज्ञान इंद्रियां काम करने लगी, जो ऑर्गेन्स है हमारे शरीर के। लेकिन जो बौद्धिक चैतन्य दृष्टि है, वो मन इंद्रियों शरीर से ऊपर है। तभी तो कहा ना कि ब्रह्म जब तक ना बोले इस काया के अंदर, तब तक भ्रमित हैं हम, भ्रम रहेगा। जिस दिन ब्रह्म हमारे अंदर बोलना शुरू होगा तो हम बचेंगे ही नहीं। यात्री है जीवन यात्रा के लिए। कहा ना कि ये हमारे अंदर जो विष है, विष क्या है? मन का, मैं और मेरे का भाव, अहंकार का भाव। तो जब यात्रा गुरु कृपा से चलती है शरणागत होकर, और जो प्यास है, जिसको बहुत ज्यादा प्यास है अंदर, जिसको कहा ना कि वो एक बड़ा प्यारा शब्द है कबीर का कि संतो वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। देखो कबीर कह रहे इस बात को, संतो वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। संत कबीर वही खड़े हैं, लेकिन फिर क्या, किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए, हम जीवों के लिए, कि अब इससे नीचे बात नहीं बनेगी। अब वो सतगुरु मुझे पसंद आएगा जो मेरा आवागमन मिटा दे। ये बातें बहुत हो गई कि
वहां परमात्मा है, यहाँ परमात्मा है, सब में परमात्मा है, ये बातें बहुत हो गई। लेकिन अब वो सतगुरु मोहे भावे जो आवागमन मिटावे। अब आवागमन मिटाने वाला किसका मिटेगा आवागमन? जब आप ही के अंदर परमात्मा है, आप ही जानने वाले हो, आप ही देखने वाले हो, तो आने जाने वाले भी तो आप ही हो। लेकिन सतगुरु ने उस रहस्य को अपने भीतर जान लिया, और जब सतगुरु ने, कबीर ने अपने भीतर जाना, तो अब वो जीवों को चिता रहे हैं कि इससे नीचे तुम अगर कोई भी बात करते हो तो ये बात बेमानी है, ये झूठ है बात कि तुम्हें कोई ज्ञान दे देगा, तुम्हें कोई परमात्मा दिखा देगा, तुम्हें कोई लेके चला जाएगा, तुम पे कृपा हो जाएगी। नहीं, अब वो सतगुरु, कौन सा सतगुरु? जो आवागमन मिटावे, यानी जीवन मृत्यु का जो मेरे अंदर रहस्य है, वो ये विष मेरे अंदर जो मृत्यु का बार बार आता हूँ, बार बार जन्मता हूँ, ये मरण जो मृत्यु लोक है, इसमें मैं फंसा हूँ मन इंद्रियों विकारों के कारण। अब मुझे उस अमृत में प्रवेश करना है जहां से जन्म ना मृत्यु। तो कहाँ की यात्रा है? जीवन से अमृत की ओर। इसलिए नानक ने भी अमृत का जिक्र किया है, 5 प्यारों का जिक्र किया। इसमें लामा जी बड़ा प्यारा वक्तव्य देंगे हमें थोड़ा बाद में। तो ये 5 क्या है विकार हमारे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जब हमारे हटेंगे तो हम ऑटोमेटिक, क्योंकि दुई का पर्दा है, केवल केवल दुई का पर्दा है आप में, वही और उसका स्वाद। सच कहूं, मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ कि वो स्वाद फिर आपको आपको चोट करेंगे ही नहीं, फिर आपको करुणा आएगी। जैसे उंगली माल डाकू को उंगली माल डाकू सबकी उंगलियां काट के गले में पहनता था, तो वहां से वो संत गुजरे तो कहा कि तू क्यों ये इतना पाप करता है, लूटता है, और तू किसके लिए करता? बोले अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो पूछा कि तू पूछ के आ एक बार, क्या तेरे वे भागीदार होंगे तेरे जो ये पाप कर्म करता है? तो वो कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम भाग जाओगे। तो वो संत को बांध के चला गया। जब आंख खुली तो पाया कि नहीं, मेरा जो करना है वो मेरा है। तो जब मेरा मुझको ही मिलना है तो फिर दूसरा है कहाँ? तो फिर वो दृष्टि बदल जाती है, तब हम एक साधक बनते हैं। यहाँ अभी अभी हमें ABCD भी नहीं आती, अभी हम साधक भी नहीं बने, अभी हम ज्ञानी बन रहे हैं, शब्दों के धनी बन रहे हैं। लेकिन जब हमें वास्तविकता का पता चलता है तो हम चरणों में बैठते हैं, इतना नीवा। क्योंकि वो स्वाद जब अंदर आएगा ना, तो शब्द मौन हो जाएंगे, फिर आप कह नहीं पाओगे कुछ भी। और वो स्वाद, वो रसपान, राम रस पियारे, वो वाकई बहुत गजब है। फिर सब में, गुरमीत माता जी में भी वही है, लामा जी में भी वही है। तो कैसे? तो फिर ये दृष्टि पता चलती है कि मेरा मालिक बैठा है अंदर। लेकिन लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ उसको, मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं कहीं पा जाऊंगा उसको। नहीं, जब ये पता लग जाएगा, कहा ना कि बूंद सागर में समाई और सागर हो गई, तो फिर कैसे कैसे एक तिनके को भी नहीं आप हिला सकते, क्योंकि उसमें भी परमात्मा, जब पत्ते पत्ते में परमात्मा है, तो ये वाणी में फिर हमारी कठोरता आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि कृपया, उसकी कृपया, वो जानता है, वो गुजरा है उस रास्ते से। मैं मेरे के भाव से जो मैंने पीड़ा सही है, जो मैंने कष्ट सहे हैं, वो सभी कष्ट है यहाँ, सभी कष्ट में, दुविधा में है सब, दुई में है सब। और जब मृत्यु आएगी तो पता लगेगा हमें कि हमने अनमोल जीवन क्या खोया और क्या पाया। तो ये बहुत जीवन अनमोल है, कहना इसको इसको व्यर्थ ना गवाएं। हम ना ज्ञानी बने, ना ध्यानी बने, हम उसके बने, उस मालिक के शरणागत हो जाएं हम, बस इतनी सी बात है। जो शरणागत हो गया, मछली को ये भ्रम हो गया कि मैं समुद्र में हूं, लेकिन ये पता ही नहीं कि पूरा समुद्र ही उसका है। मैं समुद्र में नहीं हूँ, पूरा समुद्र ही उसका। तू तू अगर ये खाल मांस चमड़ी की देह को हटा दे तो फिर तू कहाँ है? ऐसे ही सब ये हटा दो, जो कहा ना कि जहां दृश्य, दर्शन और दृष्टा, ये 3 का भ्रम हमारे अंदर है। दृश्य जो अनेक अनेक रूपों में, रंगों में हमें दिखता है। फिर दर्शन क्या करते हैं? ये लामा जी हैं, ये गुरमीत माता जी हैं, ये यशपाल जी हैं, ये राजेश जी हैं। तो ये क्या है? भ्रम। हम भ्रमित, ये माया का भ्रम है। लेकिन जो अपने भीतर
अपने भीतर उस दिव्यता को जान लेता है कि मैं परमात्मा में ही डूबा खड़ा हूं, तो फिर कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप? फिर आप देख लोगे ना सभी में। कहा ना कि दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई, अब दृष्टि परमात्मा में हो गई। जहां दृष्टि पहले ये दुई का पर्दा जो देखती थी अलग अलग रूपों रंगों में, माया रूपी संसार में भ्रमित होकर विचरण करती थी, अपने आप को साबित करती थी, अब दुई का पर्दा द्वंद मेरे बीच से हटा और सबके चरणों में सिर झुक गया, क्योंकि मेरे परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। और कई संतों ने कहा है कि तुम ही परमात्मा हो, लेकिन उसके लिए हमें तपना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। फिर कहा ना कि परमात्मा अपना परिचय स्वयं देगा, हम परिचय नहीं दे सकते उसका। परमात्मा का परिचय, जब परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं है, तो इंट्रोडक्शन दूसरा उसका कैसे दे सकता है? तभी नानक हमारे बीच में आए, कबीर आए, सहजो आई, लल्ला आई। आज उनको कोई परिचय का मोहताज है? क्या कहते हैं कि गुरु ना, आज भी वाणियां गूंज रही हैं आपको। देखो ना, अगर एक गांव में छोटा सा गुरुद्वारा भी है तो वहां भी उनकी वाणी गूंज रही है। तो ये नहीं की वाणी, वो नानक मौजूद है वहां। हर गुरुद्वारे में ये संदेश दिया जा रहा है कि सारी सृष्टि में, पूरी सृष्टि में नानक ही नानक है, नानक के अलावा कोई है नहीं। जो ब्रह्म में विलीन हो गया वो पूरी सृष्टि में एकाकार हो गया, और जो एक हो गया फिर वो रंग रूप भेद से अलग होकर उस परमात्मा का प्रेम पाता है। फिर वो उसे प्रेम मिलता है। कहा ना कि यही प्रेम है उसका अनमोल। जो इस प्रेम को पा लेता है फिर उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती। फिर ये तुच्छ बात बाहर की है, इनको छोड़ता है वो। और छोड़ता भी नहीं कहूंगी मैं, छूट जाते हैं, क्योंकि इतना मिला है प्रेम उस प्यारे का। फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? तो हमें अपनी ओर गति करनी है। ये संसार का खेल, द्वंद्व का खेल चला है, चलता रहेगा। ये कभी ना बंद होने वाला है, ना बंद होगा। बस आप एक एक करके जो यहाँ से निकलता गया, अपने आप को उस मालिक में समाता चला गया। यही रहस्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन। लामा जी ने बड़ी सुंदर शुरुआत की, राजेश जी ने भजन गाया, पवन जी ने भजन। तो ये है सत्संग। सत्संग में फिर और कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि हम डूब कैसे जाएं, मिट कैसे जाएं, खत्म कैसे हो जाएं, हम रहें ही ना, ताकि हम उसका प्रेम पा सकें। सभी को मेरा प्रेम नमन। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वयं को ही प्रणाम है आर्यन जी, क्योंकि आपके अंदर बैठा, लेकिन ये नीवा होना ही हमें उसके करीब लाता है। जैसे जैसे हम, क्योंकि अहंकार हमारा गलता, तभी कहा ना किसी एक के हो जाओ, ताकि पूरा पूरा झुक सको, पूरा समर्पित हो सको। क्योंकि हम जो ये संसार के प्राणी हैं, इनके सामने हमारा हृदय कहीं ना कहीं हम बचा लेते हैं अपने आप को, तो द्वंद से भरा रहता है हमारा। कोई हमें ऐसा मिले कि मिट जाए हम बस, और जैसे ही मिटे, बीच में से हटे और वो दुई का पर्दा हटा, और बस आप उसी में खड़े हो, उसी में खड़े हो, बिल्कुल गारंटी से उसी में खड़े हो। तो बहुत मेरा हृदय से नमन और शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, बाकी सज्जन प्रणाम। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग में आए सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरु किया है हद का बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तब पावे निज ठौर। पार्वती सीता सती रुक्मिणी गुरु कीन, तीन लोक जिनके पति गुरु आगे आधीन। भाग उदय जब होत है सतगुरु दर्शन दे, अमृत की वर्षा करे चतुर हो शोले। कहीं और नहीं है सदगुरु, सदगुरु जी यही हमारे बीच में है। बस हमको जानना है, पहचानना है, अपने अंदर जो है विचार करना है, अनुभव करना है, कहीं अलग से नहीं है। यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे सदगुरु हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सतमार्ग पर ले जाते हैं। इसी पर मैं एक छोटा सा भजन करना चाहती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला नहीं पाई, नजरों से नजरे मिला नहीं पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला नहीं पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो प्रेम दृष्टि में, कभी बुलाते हो मैं कौन हूँ। अपने तो मैं तो रोज बुलाती, अपने को मैं तो रोज बुलाती, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में रह के तुझी से पर्दा, तुम ही में रह के तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से भूला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दर्द दिखाना जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग में ऐसा ही बहुत भावपूर्ण प्रार्थना, प्रभु से प्रेम भक्ति, प्रभु से ईश्वर से प्रेम भक्ति प्रार्थना, बहुत बहुत सभी की प्रार्थना स्वीकार के परमेश्वर सभी के हृदय भर दे, प्रेम भर दे, हमारी बुद्धि को निर्मल कर दे, अज्ञानता हमारी दूर हो जाए। प्रभु से मांगना है, एक वो पल भर देर नहीं लगाता, देर ही हमारे में ही है, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते अभी। आप कहें।
आपने ही बनाए हालत मेरे, आपने ही बनाए हालत मेरे, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया, जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। एक पल में प्रभु मैं तेरा हो गया, एक पल में प्रभु मैं तेरा हो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया, एक पल में प्रभु मैं तेरा हो गया। सर को मैं अपने अब किसके दर पे रखूं, सर को मैं अब अपने किसके दर पे रखूं। तेरा दर प्रभु अब मेरा घर हो गया, तेरा दर प्रभु अब मेरा घर हो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। अब तुम्हारे हवाले मेरी जिंदगी, अब तुम्हारे हवाले मेरी जिंदगी। उम्र भर का मुझे आसरा मिल गया, उम्र भर का मुझे अब आसरा मिल गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया। आपने ही बनाए हालत मेरी, आपने ही बनाए हालत मेरे, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। जब से देखा प्रभु को दिल मेरा खो गया, एक पल में प्रभु मैं तेरा हो गया, एक पल में प्रभु मैं तेरा हो गया। सत्यनारायण घन परमात्मा की जय। आप सभी को नमन। वो इतना विलक्षण है कि उसको देखने के बाद अपना अस्तित्व ही नहीं रहता है। वो एक पल में ही मिल जाए तो वो उसका लिए दिल खो जाता है। यही मेरा सब प्यारा सा भाव था। आप सभी को नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजय मित्तल जी हैं, प्रीति हैं, गीता जी हैं, तो उसको जरूरत ही नहीं है किसी बात की। वो जब हमारे हृदय, कहा ना हृदय द्वार है, और बुद्धि से जब हम शब्दों को पकड़ते हैं और हमारे अनुभव में वो बात, माँ बच्चे को जब प्रेम करती है तो कुछ देखती है, वो कुछ भी नहीं देखती, बस उसकी छाती से लगा रहता है बच्चा और सब पा लेता है। भूख, प्यास, सुंदरता, उसका नहलाना धुलाना, तो माँ कैसे करती है। तो उसका जब छोड़ दें, हम सब छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, और जब हम बिल्कुल छोड़ देते हैं तो हम कहाँ हैं, वहीं तो खड़े हैं बस। लेकिन हमारी पकड़ जन्मों जन्मों की इतनी गहरी पकड़ है हमारी, और जब तक बात ये अनुभव में न आए, अनुभव में न घट जाए, उस सरोवर में हम स्नान ना कर लें। कहा ना कि ध्यान मृत्यु है मन की, और मन और बुद्धि हमें पकड़ के रखती है।
तो जैसे जैसे हमारी मन और बुद्धि डिजोल होती है, एकाकार होती है उस परमात्मा में, तो हमारे अंदर क्या प्रकट होता है? प्रेम। क्योंकि डिजोल होने का मतलब क्या बचेगा? मन इंद्रियां डिजोल होंगी सारी साथ में, तो फिर क्या बचेगा? प्रेम ही तो बचेगा। तभी तो कणिका, वैश्या, वाल्मीकि, डाकू एक हो गए। कहा ना कि राजा, रंक, फकीर सब उसकी लाइन में। वो ये नहीं है कि किसी को ज्ञान ज्यादा था, किसी को गीता कंठस्थ थी, या हमने शास्त्रों को जो डूब गया। केवल डूबने की बात थी कि इन शब्दों के माध्यम से मैंने इतना जाना कि समर्पण के बिना बात नहीं बनेगी। और समर्पण क्या? हमारे शब्द हैं, लेकिन जब ये शब्द प्रेम बन जाए, क्योंकि हमारा जो वास्तविक मूल है ना, ज्ञान, प्रकाश और आनंद है, उसको शब्दों में फिर नहीं कहा जा सकता। तो जैसे जैसे ये डिजोल होंगी हमारे 5 तत्व से बने हुए, जो हमने बाहर से पकड़ा है, तो फिर प्रेम ही बचेगा अंत में। कहा ना कि हमारा जो स्वरूप है आनंद और प्रेम है। और वो प्रेम फिर कहाँ दिखेगा? हमारे माध्यम से ही तो दिखेगा। तो माध्यम केवल ये शरीर होगा। फिर मन इंद्रियां तो डिजोल हो चुकी होंगी, बुद्धि डिजोल हो चुकी होगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अहंकार रूपी जो हमारा मन, मैं और मेरे के कारण ये करता बनता था कि मैं जान रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। हम केवल और केवल ये शरीर पानी का बुलबुला है, बतासे के जैसा। फूटा तो कहाँ ढूंढोगे समुद्र में कि मैं गिलास में था, मैं कटोरी में था, मैं कहाँ था? तो जब आप खो जाए बिल्कुल, ये अहंकार वाला मन बिल्कुल खो जाए, तो उस दिन वो प्रेम से भरी आंखें सब कुछ कहती हैं। फिर परिचय की जरूरत नहीं है। प्रीति माँ, हमें परिचय देना पड़ रहा है, हमें कुछ बताना पड़ता है, हमें कुछ जताना पड़ता है, तो अभी स्वाद अंदर आया नहीं। जिस दिन उसका स्वाद आएगा तो बाहर का तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि, क्योंकि आप में भी तो वही समता है, सभी में तो वही बैठा है। तो मैं कैसे आंक सकता हूँ कि मैं कुछ जान गया हूं? बस मेरा बुलबुला फूट गया, उसमें मिल गया जो अहंकार था, वो डिजोल हो गया, और सबका उस राह के राहगीर हैं। तो जो जो फूटता जाएगा, जो जो फूट के उसमें मिलता जाएगा, वो फिर क्या कहेगा? जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, मेरे मालिक के सिवाय दूसरा है ही नहीं। और ये भी इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि शरीर अभी बंधा हुआ है। वो जानता है जिस दिन ये शरीर का समय पूरा हो जाएगा, उस दिन फिर वो बोलता है केवल प्रेम के कारण, केवल प्रेम के कारण। वाला और सुनने वाला तो बचा ही कहां? तो ये इशारा मात्र है, केवल इशारा मात्र। कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता यहाँ। केवल इतना ही बता सकता है कि स्वयं को जानो और फोड़ो ये अहंकार रूपी बुलबुला, जो हमने ये शरीर, मन, इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों के कारण हमने ये यहाँ दीवार बना ली उस परमात्मा के और अपने बीच। तो हमारी बस इतना सा ही पर्दा है ये दुई का, कि मन डिजोल होए। कहा ना कि कुछ बचता ही नहीं है। ज्ञान, ध्यान, गुरु, शिष्य सब वहां डूब कर पता लग गया। ये ऐसा नहीं है कि हम शब्दों में कहीं, नहीं नहीं, शब्दों से कभी भी बात जीवन में आनंद नहीं ला सकती, क्योंकि जो स्वरूप हमारा है वो प्रेम आनंद है। प्रेम आनंद और ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश को आप क्या ज्ञान देंगे? और फिर मैं मेरे अंदर ही थोड़ी है वो तो आपके अंदर भी पूरा पूरा है। तो यहाँ दावेदारी खत्म हो जाती है कि नहीं। तो फिर क्या इशारा है कि उसका स्वाद, राम रस को पियो बस। नान खुमारी नान का चढ़ी रही दिन रात। उस खुमारी में फिर शब्द बेमोल हो जाते हैं, कोई मूल्य नहीं रह जाता फिर शब्दों का। शब्द वहां ले जाके छोड़ते हैं जहां हमारा अहंकार तिरोहित हो सके, शरणागत हो सके। तो
बहुत सुंदर सभी का जीवन खिले एक कमल की भांति। तभी तो कहा ना कि हम कीचड़ में कमलवत, क्योंकि वो आत्मा जो जो परमात्मा रूपी आत्मा हमारे अंदर है वो निर्लेप है, उसमें कभी कभी कुछ लगा ही नहीं है, एक 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 पॉइंट भी नहीं है संसार का उसमें। बस हम सोचते हैं कि हम जान रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम जैसे ही ये शरणागति, पहला कदम भी समर्पण और अंतिम कदम भी समर्पण, मेरी तो यही समझ में आया है। मुझे तो कुछ और नहीं समझ आया। मैं तो गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, उन्होंने कहा जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु के बहना। वो मुझे कहा करते थे मेरे पास बैठ के कि तुम मेरी दाढ़ी को देखते हो, तुम भगवा कपड़े को देखते हो, तुम मेरी बड़ी बड़ी बातों में आ जाते हो। मैं 1 घंटा बोलता हूँ तो तुम सोचते हो मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है। नहीं, ज्ञान नहीं, मुझे उस रहस्य का पता चला जहां मैं हूं ही नहीं, और जब मैं हूं ही नहीं तो बोलने वाला कोई और है। और जब हमारे भीतर ये अवस्था आ जाए कि, क्योंकि हम कभी बोलने वाले हो ही नहीं सकता जीव, जो ब्रह्म में लीन हो गया वो भी सत्संग उसी तरह सुनता है जैसे हम और आप सुन रहे हैं बैठ के। क्योंकि बोलने वाली जो धुर की वाणी है वो केवल निमित्त बना है, कि निमित्त बना है ये शरीर। शरीर की क्षमता नहीं है कि उस वाणी को, उस प्रकाश को, तो धुर की वाणी जो आई है, जो प्रकट हुई है, जो प्रकट सत्य, जो परमात्मा अवतरित हुआ है, ब्रह्म रहे काया के ओले बिना काया। लेकिन काया किसकी? वो बर्तन मंज के इतना साफ हो गया कि परमात्मा उतर आया वहां। और जब परमात्मा उतर आया तो वो कृपा कृपा, उसका प्रसाद, उसके प्रसाद का गुणगान करता है। तो उसमें कहा ना गुरु प्रसाद, कि गुरु ने मुझे ऐसा प्रसाद दिया। प्रणाम माँ जी, प्रणाम। प्रणाम पवन जी, प्रणाम। मनु माँ जी, मैं ये सोच रहा था कि आपकी वाणी तो वाकई में जो है प्रेम भरी है और बहुत ही सत्य के ऊपर आधारित है जो भी आपने कहा, और अभी तक मैं बहुत प्रेम से सुन रहा था। लेकिन मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि ये वाणियां जो है कई बार ऐसी चलती चलती फिर एक दूसरे से राग द्वेष और ये खींचातानी और ये गिले शिकवे और ये एकदम से कोई किसी को मान लो कोई बात बोल देता है तो फिर हर्ट हो जाता है, और फिर वो हमारी सहनशीलता ये सब कहाँ चली जाती है उस समय जब ब्रह्म की वाणी निकल रही है। तो ब्रह्म की वाणी करते करते ये फिर वो कहते हैं कि वो राक्षस की वाणी कैसे बन जाती है, और कैसे मतलब फिर वो सहनशीलता रहती नहीं और एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रहता है। तो इसका कारण क्या समझते हो आप? क्यों है ऐसा? क्या फिर वो मतलब ब्रह्म जो है वो उस समय बैक चला जाता है? नहीं नहीं, जब तक पूरा डिजोल्व ना हो जाए मन तो ये रहेगा। देखो ना, जब संत फटकार भी बहुत लगाते हैं। मेरे सतगुरु कहा करते थे जब वहां सत्संग के लिए लोग आते थे, कहते निकलो बाहर, गेट खोलो और बाहर चलो, ये यहाँ कोई तमाशा हो रहा है, तुम क्या करने आए हो यहाँ? तुम यहाँ लंगर खाने आते हो? तुम संसार, ऐसे ये शब्द थे होते थे उनके, संसार के कुत्तों, तुम तो यहाँ लंगर खाने आते हो, तुम राम नाम के लिए आते हो, खोलो दरवाजा और जाओ बाहर। अभी संसार से जी भरा नहीं, जब जी भर जाएगा तब आना। तो उनकी आज उनकी वाणी को हम जब साक्षात करते हैं तो वास्तविकता को, मतलब ये कैसे राग द्वेष खत्म हो, कैसे हम नाम रूप से ऊपर उठ करके उस स्वरूप को देखें, और कैसे सहनशीलता बढ़े हमारी? बताया ना पवन जी, बताया ना कि जब तक आप डूब नहीं जाओगे, क्योंकि दुई का पर्दा क्या है, मैं कुछ हूं, और जब आप कुछ हो नहीं तो फिर आप क्या दावेदारी है? तो ये विकार है हमारे अंदर, मन। और जब तक मन को नहीं समझेगा ना मनुष्य कि तरह, आप देखो समुद्र में कोई लहर नहीं, लहरों से समुद्र थोड़ी है, समुद्र से लहरें हैं। तो जब हम वास्तविकता को जान लेंगे कि ये लहरें जो मन के अधीन हो, तो समता, समता क्या है? ये समता ऐसे नहीं आएगी हम अपने को साध लेंगे, हम अपने को जकड़ लेंगे, हम ज्ञान से बांध लेंगे, नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिक है। जब आप 10वें द्वार में छलांग मार जाएंगे तो फिर आपको कहा ना, करने से बाहर जो हो गया,
जो करने से बाहर हो गया। जब तक हमारा करना है, हम अभी करने में हैं, क्योंकि अभी होने में नहीं है। और जिस दिन हम होने में हो जाएंगे, उस दिन हम करने से बाहर हो जाएंगे। फिर जो हो रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा पवन जी जी की मैं भावना समझता हूँ। मैं करूंगा जी, पवन जी की बात। हाँ हाँ बिल्कुल लामा जी प्लीज। पवन जी देखिए कि ये इंसान है ना, तो जब तक स्वयं पे चोट नहीं लगी ना, दूसरे का दर्द नहीं समझता। ठीक है, ये भी सच है, ये विधान है, सृष्टि का विधान है। जब तक खुद पे चोट दुख आएगा तो कहेगा यार ये दुख किसी को मत देना। ठीक है ना, ये तभी होता है, तभी ये भाव डर आता है, यार मैंने किया तो पलट के मेरे पे आएगा और कई गुना वापस। ये प्रकृति का नियम है, कोई 2 गुना आता है, 5 गुना आता है, 10 गुना आता है, 1000 गुना वापस आता है। पुण्य 1000 गुना वापस आते हैं और पाप मल्टीप्लाई होकर 10 गुना आते हैं। ये भी सच्चाई है। तो हाँ, तो देखिए ये सृष्टि का विधान ही है कि आप गलत की चुप रहते हो तो भी आप गुनाहगार हो, गलत का साथ देते हो तो भी आप गुनाहगार हो। आपको गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। ये ही योद्धा है, चाहे कुछ भी सत्य के लिए कुछ भी अपना कुर्बान करना पड़े, सहना पड़े, वो करना पड़ेगा। महापुरुष कृष्ण जी ने क्या नहीं किया, रामचंद्र जी ने क्या नहीं किया है, उनको क्या वो था नहीं, क्या वो थे नहीं। अरे रामचंद्र ने दुष्टता को, अधर्म को खत्म किया, कृष्ण जी ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, गुरु नानक देव जी ने जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई, कबीर साहब ने जालिमों की आवाज के खिलाफ उठाई। क्या ये थी, ये प्रेम की भाषा बोलते नहीं। हाँ, हमें नहीं है कुछ, हमारा लेना देना, हम ईश्वर का धर्म निभा रहे हैं, ईश्वर का दिया वो कर्म निभा रहे हैं, मेरा नहीं है। मेरे को आप बोलो मेरे से बात करो मत करो, मैं कभी किसी से बात नहीं कर बुलाता नहीं जिंदगी भर। मेरे से कहो आप ग्रुप से निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, मैं ग्रुप एक पल में निकल जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना, मेरे कुछ नहीं, मैंने अपना फर्ज निभाया बस। हम मीरा और सहजों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने किस चेतना में जाके ये काम किया, कहाँ खड़े थे वो। दुई से पहले दुई का पर्दा अपने भीतर गिराया उन्होंने, कितना तप किया, कितना साधना की, तब उन्होंने तब उनकी वाणी आज तक हमारे, आप जो आज इतने प्रेम से उनको, कितने प्रेम से आज भी वो सत्य का संदेश दे रही हैं। तो सत्य पहले तो यही जाने हम अंदर कि सत्य है क्या। हम सत्य शब्दों को समझ रहे हैं, शब्दों में सत्य है ही नहीं है। शब्दों में सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। सत्य हमारी जीवन धारा है जो सभी में एक है। पहले उसको तो जाने हम कि मैं हूँ कौन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सारी मनोज उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरु जी, अरे अपमान करते, सबके बीच में अपमान करते थे, जानबूझ के करते थे, जानबूझ के कि कहाँ तक तड़फता है ये, क्या सिखाता है या नहीं सहता। और फिर प्यार भी देते थे, और जो सह गया प्यार भी देना, फिर इतनी दातें दे दी यार, उसका गुण एहसान हम कभी चुका ही नहीं, उसका धन्यवाद भी नहीं हम कैसे, इतनी दातें उसने दी, उसको शुक्राना करेंगे। उसने हमारे भले के लिए किया भैया, हमें गलत रास्ते से रोकने के लिए वो चोट की, हमारी गलत धारणा तोड़ने के लिए वो ये करा, गलत मानता है तोड़ने के लिए हमारा किया, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए किया। तो बिल्कुल चोट करता है, चोट सहनी पड़ेगी भैया, चोट सह के ही बनता है। बिल्कुल ये सच है, ये प्यार हो जाओ तो भैया आसान नहीं है। लामा जी, हम बात तो करते हैं नानक की, बात करते हैं मीरा की, और हम अभी इंसान भी नहीं बने, अभी तो इंसान भी नहीं बने, और बात उदाहरण ले रहे हम नानक का, सहजों का, मीरा का, लल्ला का, रविदास का, कि वो उन्होंने ऐसे किया। लामा जी मुझे बहुत तकलीफ है कि अभी तो हम इंसान भी नहीं बने, और हम वो कृत्य करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने परमात्मा ने किए। अरे परमात्मा थे वो परमात्मा थे, उसने कृपा करके रास्ता दिखा दिया, पर हम अभी पूरे तरीके से चल नहीं रहे। मैं तो नहीं चल रहा, भाई उसने रास्ता दिखा दिया, इसके दिया है भैया, उसके बिना छुटकारा नहीं है। चाहे 10 जन्म लग जाए, चाहे 20 जन्म लग जाए, 50 जन्म लगे, चलना तो पड़ेगा भैया, चलना तो पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, कोई लिहाज ही नहीं है। जब तक ना देखो अपने नैना, तो वो नैना जब परमात्मा के नैना, क्योंकि यही तो आंख है, जो दृष्टि बदली सृष्टि बदल गई। जब तक कहा ना कि मित्र और शत्रु एक प्याले में ना आ जाएं, क्योंकि वो दूसरा है ही नहीं है। तो बहुत आसान है उदाहरण लेकर बात कह देना, लेकिन नानक हो जाना
कितने जन्मों की यात्रा है, कितने जन्मों की यात्रा है। मीरा हो जाना थोड़ा सा कष्ट आता है, हमारा अहंकार टूटता है, और कृपा कितनी, प्यार कितना करता है वो, अरे प्यार कितना कर रहा है वो, हमें देखो कितना दे रहा है वो, कितना कहाँ से कहाँ पहुंचाया है यार। उसका तो गुणगान करते हैं कि हम पूरा नहीं कर पाते था उसका, इसलिए बार बार उसका गुणगान। हमारी तुम्हारी बातें छोड़ो, पर उसकी महिमा गाओ बस। यहाँ चर्चा कोई फालतू नहीं है, पर उसकी महिमा गाओ परमेश्वर की बस। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने न मुझको तुझको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने न मुझको तुझको। जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को न आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे मेहंदी में लाली रहती, जैसे चंदन में खुशबू रहती, वो नजर किसी को न आती। वो लाली दिखाई देती, कोई जाने ना हमको तुमको। नानक के भीतर वो जाननहारा, वो ज्ञान प्रकाश स्वरूप नानक तो केवल देखो ना, अगर नानक को बाहर से हम शरीर रूप से देखेंगे तो नानक ही दिखाई देंगे, उनका शरीर दिखाई, लेकिन नानक के भीतर जब वो ब्रह्म बोलता है, और नानक यही तो इशारा करे कि मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे अंदर सारी साधना अपने लिए है, कि अपनी तरफ लौट आओ, अपनी तरफ। अरे हम स्वयं को ही प्रकट करते हैं। जब ये बात समझ में आ गई कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, यही शब्द झूठ है और यही शब्द सत्य है, तो कैसे पहचानोगे? जब वो नानक से बोलते हैं तो वो धुर की वाणी हो जाती है, जब वो मन की मुखी से बोलते हैं तो वो संसारी के हो जाते हैं, तो वो शब्द हो जाते हैं, सूचनाएं हो जाती हैं। तो नानक कहाँ से बोल रहे हैं? वो धुर की वाणी, जो उन्होंने मन इंद्रियों के पार उस रहस्य को जानकर फिर सत्य की आवाज लगाई, सत्संग की आवाज लगाई कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो प्यारा इस महल के अंदर बैठा है, तो अपनी आंखों से ही दीदार करेगा, तुझे कोई इस प्यारे का दीदार नहीं करा सकता। नानक की बात करिए, वो इतना बड़ा जालिम बाबर, इतने कत्ले लाखों तो खुदा के आगे क्या मुंह दिखाएगा? जो नानक की हिम्मत है बाबा जी का, अरे खुदा के आगे क्या दिखाएगा मुंह? तू कितने पाप कर रहे, तो बाबर झुक गया, आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दिया भी बाबर को। ये है हिम्मत, सच को सच कहने के, झूठ की झूठ कहने। मेरे क्यों क्या लेना, करते रहेंगे, ये डरपोकों की बात है, ये नाम का भी विश्वास नहीं है। तो जब लेकिन उन्होंने, क्योंकि उन आंखों में इतना तेज था कि जल के भस्म हो जाएगा अगला दुई वाला। आंखों में आंखें डालने का जो है वो परमात्मा के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। तो कहा ना कि संतों की वाणी में इतना बल कहाँ से आया? वो धुर से आया, धुर की वाणी से आया। बोलते जाओ उनकी महिमा, जितना बोलो लामा जी उतना कम है, इसलिए शब्द मौन हो जाते हैं, शरीर की सीमा खत्म हो जाती है, लेकिन उसका प्रेम कहा नहीं जा सकता, इसमें समाया नहीं जा सकता। फिर मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्रेम ही परमात्मा है। दूसरे गुरु अंगद देव जी ने, बाबर का बेटा हिमायू था, तो वो हार के चला, शेरशाह से हार के जा रहा था वापिस, तो वो गया अंगद जी के पास हम आशीर्वाद लेने, तो अकड़ के तो बादशाह मेरे को सलाम नहीं कर रहे, मेरी आओ भगत नहीं कर रहे, तो उसे अपने हाथ से तलवार निकाल ली हुमायूं ने। तो अंगद जी ने कहते हो हाँ, देख तलवार सामने निकाली हुई है बादशाह ने।
ओ हिमायू, जब युद्ध के मैदान में क्यों भाग के आ गया, तू यहाँ संतों पे तलवार उठाएगा? ये है, अब जानते हैं इसलिए पवन जी तो गुरु अंगद देव जी के, अरे ये है सत्य परमात्मा के बोल। ये है प्रहलाद के अंदर परमात्मा बोल रहा है, प्रहलाद के अंदर परमात्मा बोल रहा है, कबीर के अंदर परमात्मा बोल रहा है। हम हैं कहाँ, हम कहाँ पे हैं, हम देखें, हम उनकी चरणों की धूल तो बन जाएं, चरणों की धूल में समा जाएं भैया, तो ही कृपा होगी। अपनी सब बातें छोड़े हम। गला थोड़ा ताजा हो और ये कुछ बोले, कुछ कहे, और जब वो अमृत की बूंद जो जो कहा ना कि वो राम रस, वो अमृत जो 5 प्यारों के माध्यम से नानक ने इशारा किया, वो एक बार एक बूंद चरणामृत की, उसके चरणों की जब अंदर टपक जाती है तो फिर हम बचते ही नहीं, अहंकार रहता ही नहीं है। तो सच में ही बस हम उसी की तरफ सब जा रहे हैं। और ये कहना कि यात्रा ही मंजिल है, यहाँ कुछ है ही नहीं रुकने वाला, ठहरने वाला, पर जो बात को समझ गया तो वो फिर चलता रहता है उस प्यारे की तरफ। जी मनुमाता, जब तक हमारा अहंकार दूर ना हो, जब तक देह भाव दो, जब तक भगवान से प्रार्थना ही करनी चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना ही करनी चाहिए। माता जी प्रणाम। मैंने इसमें ना 6 लाइन और जोड़ रखी है इस भजन में ना, आप वाले भजन में। अरे संजय जी प्रणाम प्रणाम, आप कहो। हाँ 6 लाइन इसी भजन में जोड़ी है मैंने, 6 लाइन ना, पता नहीं कैसे जोड़ दी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अरे वाह जी, चलो आप हाँ कहो, आनंद आएगा सबको। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता जीवन ही पलट जाए। अब इसमें जोड़ी है मैंने लाइन आगे, ये तेरा पसारा हूँ मैं, ये इस प्रेम के सागर में, ये तेरा पसारा हूँ मैं, इस प्रेम के सागर में मुझे ज्ञान का अंजन दो, निज घर को चला जाऊं। दाता मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, मालिक मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मैं तुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं, मैं जाऊं कहाँ दिलबर, मैं जाऊं कहाँ दिलबर, तुम सबके साहिब हो, तुम सबके चेतन हो, मैं फिर से सिमट जाऊं चेतन के चेतन में, दाता तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता जीवन ही पलट जाए, मैं फिर से सिमट जाऊं चेतन के चेतन में, चेतन के चेतन में। प्रेम से सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय हो। ठसा हो। बहुत सुंदर, सही बात है, वो बस उसमें समा जाए। सभी को प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। असली यही है बस, क्योंकि
कहोगे क्या? बस मैं उसमें समा जाऊं, इतनी कृपा हो गई कि बस मेरा बचे ही ना कुछ भी। तो यही हाँ। प्रार्थना है, सच में ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और चीज एक है माता जी जी। एक चीज है, ये हमारे ना संजय जो भाई साहब हैं, ये जो है ना सिर्फ आप लोगों को सुनाते हैं, हमें कुछ नहीं सुनाते। ये छोटे भाई को भूल जाते हैं ये मित्तल साहब। प्रार्थना करो, कहा ना कि रामा तेरे चरणों की प्रार्थना में ही मिलेगा संजय जी का प्रेम। प्रेम पाना है तो नीचे बैठना। जब देखो ना इशारे हैं, अगर वाकई प्रेम पाना है तो चरणों में ही आना पड़ेगा। जब रावण का अंत हुआ तो राम करुणा से लक्ष्मण को बोले कि अरे बहुत विद्वान है रावण, बहुत ज्ञान है, और जाओ तो अभी उनका अंत आना है। लक्ष्मण जा जल्दी पूछ ले वो रहस्य, क्योंकि रावण जानता है वो रहस्य। लक्ष्मण तो थोड़ा उनको दिखाया ना, क्रोधी है, अहंकारी है, तो लक्ष्मण सिर के तरफ खड़े हो गए। तो कहा, रावण ने कहा कि ज्ञान अगर चाहिए है, करुणा अगर चाहिए है, प्रेम अगर चाहिए है, तो पहले यहाँ आओ, चरणों में की तरफ बैठो। तो ये हम जब ये तो चरणों की तरफ ही आना पड़ेगा। आपसे मुझे प्रेम, ऐसा पाप नहीं, मतलब ये इनसे तो बल्कि मैं पूछता हूँ, ये बहुत गहराई। नहीं संजय जी, ये पाप पुण्य की बात नहीं है, पाप पुण्य से ऊपर हो रही है बात। इनसे तो बल्कि माता जी मेरे को समझ नहीं आती, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, तो ये इनकी बड़ी हाँ, ये संजय जी मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास कहा कौन सा ज्ञान है मित्तल साहब, क्यों हमें फंसा रहे हो? ये मिल जाए तो हम दो के इनकी जाने, या मैं प्यासा ये नहीं देखता, फिर प्यासा ये देखता है कि मुझे कहीं से कैसे उसका प्रेम मिले। तो ज्ञान जब तिरोहित होता है तब प्रेम का जन्म होता है। तो यहाँ संजय जी ज्ञान के लिए नहीं जा रहा है, वो प्रेम के लिए जा रहा है। अभी आपने कहा तेरे चरणों की धूल अगर मिल जाए, तो जब चरणों की तरफ बैठा और उसकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये ज्ञान व्यान तो फूर हो जाते हैं। ये तो शब्द है, खाली कोरे शब्द हैं। लेकिन जब प्रेम अंदर प्रकट होगा, प्रेम से प्रेम टकराएगा, तो कहाँ ज्ञान बचेगा? ज्ञान तो अहंकार की निशानी। कौन सा फिर वो क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो आपके अंदर बैठा है, ज्ञान कहीं से लाना थोड़ी है। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान प्रकाश है वो स्वयं अंदर बैठा है, लेकिन वो अप्रकट है हमारे अंदर। जब वो प्रकट होगा तो कहा ना कि वो अपने आप अपना परिचय वो अपने आप देगा, केवल शरीर माध्यम होगा। तो जब ऐसी अवस्था हमारी आएगी तो ना देने वाला है फिर ना लेने वाला है, सब एक ही माता जी है। प्रेम के लिए तो दो नहीं चाहिए। हाँ वही तो मैं कहना, प्रेम के लिए दो चाहिए, और मामला सारा अद्वैत का है, मामला सारा एक का है। तो इस पर थोड़ा रहस्य खोलिए। पवन जी, असल में ये शब्दों से अगर पकड़ेंगे ना हम बात को, देखो दुई का पर्दा जब तक हमारे ही तो अंदर है, हम ही तो दुई पैदा किए हुए हैं। ये इंडिविजुअल है, अकेला है, क्योंकि परमात्मा को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। सहारे है ना, सहारे पकड़ता है ये मन कि मैं कुछ हूँ, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचान। लेकिन जब तक तुम अपना परिचय शब्दों के माध्यम से दो, चाहे शरीर के माध्यम से दो, ज्ञान के माध्यम, जिस दिन माध्यम हटेगा, माध्यम बिल्कुल खाली होकर माध्यम बीच में से दीवार गिरेगी, ये मन की दुई की दीवार जब गिरेगी, तो फिर परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का परिचय कोई दे ही नहीं सकता आज तक। और ये भी सत्य है कि परमात्मा इस काया से ही बोल उठेगा। ये भी बिल्कुल गहरी और सतत सत्य बात है। आप उदाहरण देख लो, नानक का, कबीर का, सहजो का। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि भाई क्यों शक्ति लगा रखी है, क्यों शक्ति लगा? आप केवल इतना कहो कि भाई मैं उसके चरणों में बैठा हूँ, इतना मैंने जाना है उसकी कृपा से। और जाना क्या है? जाना तो जा ही नहीं सकता। क्या जाना है? जिस दिन हमारे ज्ञान का ये ज्ञान का जो अहंकार है हमारा, ये सबसे बड़ा अहंकार है हमारे अंदर ज्ञान का, कि मैंने जान लिया है, और ये सबसे बड़ी दीवार है हमारे अंदर। जिस दिन आप अगर माँ जी 100% राग द्वेष से मुक्त होना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा?
राग द्वेष से राग, देखो पहले संरचना को समझो, आप मन की संरचना को समझो। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, आप थोड़ी कर रहे हो उसको। जब आप मन और ज्ञान इंद्रियों के अधीन इस संसार में हो तो ये लेन देन का संसार है, कर्म का संसार है, कर्म के अधीन आप बंधे हुए हो। तो कर्म मुक्त होने के लिए फिर क्या करना है, आप जहां आप दो नहीं है क्या, मन को डिजोल्व करना पड़ेगा। मन को डिजोल्व कैसे करोगे, समर्पण से। जब मन नहीं बचेगा, मन केवल स्मृतियां है, केवल स्मृति। तभी तो कहा ना कि शून्य अवस्था, शून्य क्या है, शून्य को खाली हो जाना, यानी अब मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है, केवल एक परमात्मा का भाव मेरे अंदर है कि मालिक अपनी शरण दे, मालिक अपनी शरण दे। ये मेरे अंदर, वो शब्दों में नहीं है, वो प्यास में है, आपके भाव में है, वो ना आपके विचार में है, ना आपके कहने में है, वो इतनी प्रगाढ़ आपकी प्यास है अंदर। तभी तो कहा ना भक्त के अधीन, तो आपकी छलांग लग जाएगी चेतना। तभी तो कहा ना मूलाधार से सहस्रार तक, वो आपको पता भी नहीं चलता। ये इसलिए बना दी इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि जो हाँ, अभी तक चाहे हाँ, अपने आप को तत्वज्ञानी कहे या महापुरुष समझे या अपने आप को वो परमात्मा ही क्यों ना बोलता हो, अगर हाँ, वो राग द्वेष में फंसा हुआ है तो सिर्फ उसकी वो तोता रटन वाली कहानी है। अभी नहीं, उसमें आप सहनशीलता और प्रेम अभी नहीं प्रकट नहीं हुआ, बोलने तक सीमित है, बस ऐसा मान लिया जाए। सबसे बड़ी तो बात यह है कि मान क्यों लिया जाए। ये जो आप अभियुक्त कर रही हैं, आप स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। आप दूसरे पे जाएगा ही नहीं, वो दूसरे पे क्यों जाएगा जिसे दिख गया। ऐसा वैसे विचार कर रहे हैं, ऐसा देखने में आता है माता जी, क्योंकि ग्रुपों में देखते हैं ना, एक तरफ तो कहते हैं जी हम तत्वज्ञानी, हम बहुत बड़े 20 साल से 30 साल से 50 साल से लगे हुए हैं, और एक तरफ उसी राग द्वेष में पढ़कर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है। रुक तो जाओ। अब आपकी यात्रा स्वयं की है। आपको अपने मन से आप जब इस बात को कह रहे हैं तो आप इस बात को कहाँ से कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ। तो देखने वाला तो एक ही है ना, वो तो देखता ही नहीं है दुई, वो तो परमात्मा ही देखता है। वो तो जब आप में स्वयं में दिख गया परमात्मा, तो फिर आप में दूसरे में आपको क्यों नहीं दिख रहा है। आप फिर ज्ञान ये नहीं है कि मैं ज्ञानी होगा, ज्ञान ये है कि वो दूसरे को जान गया कि इसके बस की बात नहीं, अभी मन से लड़ रहा है। हाँ, ये तो दिखता है, ये स्पष्ट होता है, बिल्कुल ठीक। हाँ, क्योंकि फिर आप अगर वो लड़ भी रहा है दूसरा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये करुणा किसे कहा, कि वो जानता है कि इसके बस की बात नहीं है। जैसे मैं अपने मन से लड़ा हूँ, लड़ के मुझे सब में परमात्मा दिखा है। कब दिखा है, कि जब मैं मन से मुक्त हुआ, और मन से मुक्त तब उठे विचार का कारण यही है। देखो दुई कहाँ है, बहुत सूक्ष्म है पवन जी, इतना आसान मत समझो इसको। अगर आपके अंदर ये हो रहा है ना, जहाँ तक माता जी मेरा अनुभव है, मेरा मानना ये है कि ये नाम रूप के कारण ही ये राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष के उत्पन्न होने का सिर्फ एक ही कारण है कि नाम रूप में फंसे हैं। इसको छोड़ो पवन जी, इसको छोड़ो। आपको परमात्मा सब में दिखा है या नहीं दिखा, बस एक शब्द पे बात खत्म हो जाती है। अगर आपको परमात्मा दिख गया सब में, वो तो जो कहते हो एक रस है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, फिर तो सवाल उठेगा ही नहीं। फिर जब आप अपने में परमात्मा देख रहे हो तो दूसरे में फिर तो सवाल उठने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको अभी भी दो दिख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों राग द्वेष होता है, अरे आप इसको समझे नहीं क्या। ये सबकी यात्रा है। कहा ना कोटिन में कोई एक अधिकारी है जो उस राम रस तक पहुंचा है। फिर आप ये बात कह क्यों रहे हो, जब आपको ये पता है कि वो तो दिख रहा है। ऐसा दिखता है, जो अपने आप को 40 साल से 45 साल से तत्वज्ञानी बोल रहा है, उसके अंदर मैंने क्रोध देखा है, उसके अंदर मैंने ईर्ष्या देखी है, उसके अंदर मैंने राग द्वेष दिखा है, दिख रहा है ना जो। तो पवन जी, जब हमें स्वयं में जो दिख रहा है वही तो दूसरे में दिख रहा है। अगर नहीं, स्वयं में नहीं जी, सामने जो दृष्टांत दिखाई दे रहा है, मान लो दो बंदों का जब सामने दृष्टांत दिखता है, तो तीसरा जो गुरु तत्व आपके अंदर बैठा है वो तो जान रहा है ना कि ये दोनों आपस में क्यों उलझ रहे हैं, उसका कारण क्या है। नहीं, फिर आपको कैसे दिख सकता है दूसरा। तभी तो कहा ना कि भाई जब आपको एक बार देखो, आपको पता लग गया कि ये तत्व है, तत्व के कारण ये अपने आप को सिद्ध कर रहा है, तो ये आप कह रहे हैं ना। आप क्यों कह रहे हो इस बात को, क्योंकि आप अभी दुई में हो।
अगर हम दुई में नहीं होंगे, देखो एक नाव में एक सवारी नहीं हो सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। या तो आप दुई देखोगे या आप परमात्मा देखोगे। विचार क्यों उठ रहा है आपका? इसका मतलब भी दुई से हमारा बंधन कटा नहीं है, कटा नहीं। साफ सीधी बात है। इस बात को पवन जी सभी को, हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा। या तो तुम परमात्मा में छलांग मारोगे, फिर परमात्मा में है पूरी सृष्टि है। अगर परमात्मा के भी दिख रहा है और अधीन हम देखते हैं कि हम मैं तो जान गया हूँ, और ये अभी तत्वबोधि संत अपने को बोल रहा है और ये तो जानता नहीं है, लेकिन तत्व तो बैठा अंदर। अरे तत्व तो एक ही है। जब एक में आप समाओगे तो दुई बची कहाँ? तो फिर आप ये जानोगे कि नहीं, मेरा परमात्मा सभी में है, लेकिन दुई को आप बस केवल समझ पाओगे कि नहीं। ऐसा थोड़ी कहोगे कि ये साबित कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा सवाल नहीं होगा आपके अंदर। अगर आपके अंदर सवाल उठ रहा है तो इसका मतलब अभी मेरे अंदर ही, क्योंकि हम स्वयं को ही प्रकट करते हैं पवन जी, स्वयं के अलावा किसी को अभियुक्त कर ही नहीं सकता इंसान। कहा ना कि शब्दों के पीछे ही हमारा सब कुछ प्रकट है। अगर हम ये कह पा रहे हैं कि ये तत्वबोधि कह के और अपने आप को तत्वबोधि कह रहा, फिर ईर्षा भी कर रहा है, द्वेष भी कर रहा है, तो आप ये समझेंगे कि इसके बस की बात ही नहीं है बेचारे की, ये क्या करे, ये मन से लड़ाई लड़ रहा है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि साबित कर रहा है। ये संसार का नियम है, ये प्रकृति की संरचना ऐसी ही बनी है। यहाँ दुई रहेगी ही रहेगी, लेकिन दुई उसकी दूर होगी जो सब में परम को देख लेगा। फिर वो ये कहेगा कि नहीं, सब में ही वही है, कोई बात नहीं, छोड़ो, सब यात्रा है। शंकराचार्य ने भजनों में भी कहा है, मनु माता, पड़ता ये तुई का हटा के जो देखा, तभी एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। तो ये भाव उठेंगे फिर तो, ये भाव, हाँ, आपके शब्द बदल जाएंगे, क्योंकि शब्द ही झूठ है और शब्द ही सत्य है। जब तक हम शब्दों के पीछे उस अवस्था को, तभी तो कहा ना कि शब्द के पार अवस्था है, वो अवस्था, और अवस्था वो किसकी है? वो आपकी है, वो तो दूसरे की हो नहीं सकती। तो जब उस अवस्था में हम प्रवेश करेंगे, फिर हम ये कहने के ये तत्वबोधि बन के ये ईर्षा कर रहा है, ये चुगली कर रहा है, ये निंदा, ये संसार की संरचना है। इसी से तो निकलने के लिए हम यात्रा पथ पे हैं, गुरु कृपा की तरफ चल रहे हैं। अगर हम फिर इसी में, दोष दृष्टि का सीधा मतलब है कि दोष हमारे अंदर है, साफ सीधी बात है। जब तक हमें दोष दिख रहे हैं किसी के अंदर, क्योंकि वो निर्दोष दृष्टि, भाव विचार से मुक्त, क्यों भाव उठ रहा है उसके प्रति, क्यों आप विचार उठ रहा है उसके प्रति? तभी तो कहा ना, स्थिति प्रज्ञ, अपनी अवस्था में जो स्थिति प्रज्ञ है, अवस्था, इस बात को पकड़ना, अवस्था, वहां चेंज नहीं है, वहां बदलाव नहीं है, बदलाव है मन के कारण। और जैसे जैसे मन साबित करेगा ये अहंकार है कि भाई कहेगा, वो उसके बस की बात ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है उसमें परमात्मा नहीं है। तो जो जानता जाएगा उसमें समाता चला जाएगा, और ये दूसरे के लिए कभी नहीं हो सकता कि मैं दूसरे, तो आप दोष दृष्टि से आप मुक्त होंगे। मुक्ति किसे चाहिए? अगर हम दो में बंधे हुए हैं, हम अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई तू क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि परमात्मा की संरचना को छेड़ना तो स्वीकार, सरेंडर कब होगा? समर्पण। तो कहा ना, अंतिम घटना समर्पण। और समर्पण क्या है? कि मैं जानता हूं कि उसकी लीला को कोई छेड़ ही नहीं सकता। उसकी लीला को जानकर हम उस परम तत्व में समाहित हो सकते हैं जहां मैं और मेरे का कोई भाव नहीं है। फिर आप इस लीला का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रकृति और परमात्मा की जो संरचना बनी है, ये ऑटोमेटिक मोड पे है। ऑटोमेटिक मोड में केवल आपको इतना अधिकार है कि स्वयं को जानो, अपने को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। जब मैं इस बात को जानूंगा तो फिर मैं इस प्रकृति की रचना के रहस्य को समझकर
सभी इस लीला का आनंद लूंगा, क्योंकि अनेक अनेक मनों पे सब खेल रही है यहाँ सब। और जो जो मन से मुक्त होता जा रहा है, अपनी तरफ लौट रहा है, उसका दुई का पर्दा खत्म होता जा रहा है। फिर वो कहता है कि अरे सब में परमात्मा ही तो है, आप देखो ना। जब वो ये नहीं कहता कि मैं परमात्मा, वो कहता है आपके अंदर परमात्मा बैठा है, आप दुई का पर्दा दूर करो और आप देखो कि कहाँ कहाँ परमात्मा नहीं है। कण कण में, पत्ते पत्ते में, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, चांद में, सितारों में, खंड में, ब्रह्मांड में। प्रणाम प्रणाम जी। मनु माता जी, आपने इतनी गहरी बात कह दी, बहुत ही मतलब कोई कीमत नहीं इन बातों की, इतनी जबरदस्त बात कही है। जब किसी में हम दोष देखते हैं तो हम अपने अपने में कोई उजागर करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात, सुंदर बात। तो अमरदीप जी, दृष्टि तो बदलेगी, दृष्टि दोष मुक्त होकर सब में परमात्मा को जब तक ना देख ले। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी जी। लास्ट जो आपने ये बोला ना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ आ गए हैं, ज्ञान इतने बहुत है, इससे ज्यादा